और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट के बाद खाई में ट्रक पलट गया। 36 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस के चालक सहित 2 की हालत बेहद गंभीर। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर से भिंड की ओर ये बस जा रही थी। गुरेखा गांव के पास हाईवे 719 की एक घटना आपको बता रहे हैं। तो भिंड से खबर है, यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट के बाद खाई में ट्रक पलट गया। भीषण सड़क हादसा, 36 से ज्यादा यात्री घायल हैं। बस के चालक सहित 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर से भिंड की ओर ये बस जा रही थी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी, कैसे हुआ यह हादसा? अवंतिका जी, मैं बता दूं, ग्वालियर से भिंड के लिए यात्री बस जा रही थी। जैसे ही वह गुरीका गांव के पास पहुंची, वैसे ही सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार 1 से 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं और जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची, जिनके द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया है। वो ये पूरी घटना बताया गया है अनियंत्रित ट्रक के अनियंत्रित होने की वजह से हुई है और ट्रक अंतिम में पलट गया। ठीक है, यानी कि ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। एक्सीडेंट के बाद खाई में ट्रक पलट गया। देखिए कितनी भीषण तस्वीरें इस सड़क हादसे की। 36 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। लापरवाही ट्रक चालक की तरफ से, ट्रक अनियंत्रित हो गया। बस के चालक सहित 2 की हालत गंभीर है। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर से भिंड की ओर बस जा रही थी। गुरीखा गांव के पास हाईवे 719 की एक घटना है। चलिए बात कर लेते हैं जशपुर की। हाथी का बच्चा एक बार फिर से समडमा गांव जा पहुंचा है। गांव के पास हाथी का बच्चा घूमता नजर आया है। ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को स्कूल भवन में बंद कर दिया है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि कल झुंड से बिछड़कर समडमा गांव ये जूनियर जंबो पहुंचा था। शाम को वन विभाग की टीम ने वापस उसे झुंड के पास छोड़ा, लेकिन आज फिर हाथी का बच्चा गाँव लौट आया है। तबकरा वन परिक्षेत्र के समडमा गाँव का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर पहले दिन की, जब झुंड से नन्हा हाथी बिछड़ा था। गांव वालों ने उसका ख्याल रखा, जंगल में उसे छोड़ा गया कल शाम को, लेकिन आज फिर से बेबी एलिफेंट वापस गांव में आ चुका है। स्कूल भवन में जिसे बंद कर दिया गया है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। हाथी का बच्चा एक बार फिर से समडमा गांव पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया बनने के चलते 24 घंटों में तेज बारिश होगी और पिछले 24 घंटों में महाकौशल और विंध्य में तेज बारिश दर्ज की गई है। सितंबर के आखिरी दिनों में मानसून की मध्य प्रदेश से विदाई देखने को मिलेगी, लेकिन राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं प्रदेश के जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। माना जा रहा है कि सितंबर के कुछ आखिरी दिनों में मानसून की मध्य प्रदेश से विदाई होगी। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया का। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि माना जा रहा था कि मानसून जो है अब कहीं ना कहीं विदाई की ओर है, पर अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाके ऐसे जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। आगे के लिए क्या संभावना है? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ किया है कि पूरे सितंबर के महीने में मध्य प्रदेश में मौसम यूं ही एक्टिव रहने वाला है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करूं तो महाकौशल और बिंद के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई। कई जिले तो ऐसे हैं जहां नदी नाले उफान पर आ गए। और अगले 24 घंटों की बात करूं तो भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तेज़ बारिश होगी। ये एक सिस्टम बन रहा है लो प्रेशर का एरिया, जिससे अगले 24 घंटे में बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में फिर एक सिस्टम जो है मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। अभी जो दिखाई दे रहा है वो आने वाले सप्ताह में फिर मध्य प्रदेश को भिगोएगा। यानी अगर ये कहा जाए, वैसे ये माना जा रहा था कि 15 सितंबर के आसपास मानसून जो है वो विदाई लेगा। हल्की फुल्की बारिश जो है कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी, लेकिन जो मौसम विभाग है वो कह रहा है कि सितंबर के आखिरी समय तक
पूरे मध्य प्रदेश में हैवी रेन का अलर्ट है। कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन में बारिश होगी। केवल अगर बारिश के औसत के हिसाब से देखें तो भोपाल सहित तमाम ऐसे संभाग हैं जहां औसत से अधिक बारिश अभी तक दर्ज हो चुकी है। केवल चंबल का इलाका एक ऐसा बचा था जहां औसत से कम बारिश हुई थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ये कह रहा है कि लगभग अभी 15 दिन और मध्य प्रदेश में मौसम जो है एक्टिव रहेगा, मानसून एक्टिव रहेगा, तो ऐसे में जिन इलाकों में कम बारिश दर्ज की गई है वो इलाके भी झमाझम बारिश से जो औसत बारिश का जो कोटा है वो पूरा कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे नर्मदापुरम की सिविल अस्पताल में कागज पर एक्सरे दिया जा रहा है। पिपरिया के सिविल अस्पताल का ये मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें अस्पताल प्रबंधन का बेतुका जवाब भी सामने आया है। फिल्म न होने के कारण सादे कागज पर रिपोर्ट दे रहे हैं। अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है, नर्मदापुरम की ये घटना आपको बता रहे हैं, सिविल अस्पताल में कागज पर एक्सरे दे दिया गया और अस्पताल की तरफ से कहा गया कि फिल्म उपलब्ध नहीं है, इसलिए सादे कागज पर रिपोर्ट दी जा रही है। की फिल्म जो है काफ़ी बार हम इंडेंट दे चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में। एक्सरे की फिल्म जब से मैंने चार्ज लिया है तब से तो मेरे पास नहीं आई है। तो अभी फ़िलहाल जो हम एक्सरे लेते हैं वो हमने डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया हुआ है और सारे एक्सरे हम उनसे उस पर बुलवा लेते हैं और पेपर प्रिंट निकाल के हम पेशेंट्स को देते हैं। मेरे बालक की पसली में दर्द हो रहा था, सवेरे भिजवाया, 10 रुपये की पर्ची काटी, उसके बाद 100 रुपये एक्सरे के जमा किए और एक और साइज में लड़के को एक्सरा करके दिया। क्या डॉक्टरी भारत नियम के अनुसार ये उचित है कि कागज में अगर एक्सरा हो तो आदमी तो अपने घर पे भी कर सकता है। चलिए सीधे रुक करेंगे, नर्मदापुरम का शैलेंद्र कौरव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, निश्चित ये गंभीर मामला है, लापरवाही देखिए अस्पताल प्रबंधन की, स्क्रीन नहीं है, फिल्म नहीं है, इसकी वजह से उन्हें सादे कागज में रिपोर्ट दी जा रही है। क्या कुछ कहा गया प्रबंधन की तरफ से फिलहाल? लापरवाही भरा मामला है और कुल मिलाकर के जो स्वास्थ्य महकमा है वो किस प्रकार से काम कर रहा है मरीजों की सेहत सुधारने के लिए, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। मरीजों की सेहत सुधारने के लिए उसका ये जीता जागता उदाहरण है। जब मरीज पिपरिया सिविल अस्पताल पहुंचता है और एक्सरे कराया जाता है, 100 रुपए की रोगी कल्याण समिति का फीस भी उस मरीज से ली जाती है और उसके बाद जो उसे एक्सरे दिया जाता है वो सादे कागज पर दिया जा सकता है। बेहद आम बात है, जो एक्सरे की सुविधा है वो काफी पुरानी है और ऐसी कोई अपडेट सुविधा होती और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाती तो भी समझा जा सकता था कि पिपरिया अस्पताल का मामला है इसलिए ये सुविधा नहीं जुटाई जा पाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से एक्सरे किया गया है मरीज का और सादे कागज पर दिया गया है तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और बीएमओ जो हैं वो कह रही हैं कि हमारे द्वारा कई बार जो जिला का स्वास्थ्य अमला है, महकमा है, मुखिया है, उन्हें इत्तला दी जा चुकी है, उन्हें सूचना दी जा चुकी है, इंडेंट भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आया। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 2 साल से ऐसी व्यवस्था चल रही है। इस 2 साल में कोरोना से लेकर के तमाम बीमारियां आई, एक्सरे किया जाता रहा होगा सादे कागज पर और डॉक्टर, पिपरिया के डॉक्टरों की भी तारीफ करना चाहिए कि वो सादे कागज के एक्सरे को देख करके मरीजों का इलाज भी करते रहे हैं, ना ही डॉक्टरों के द्वारा इस पर कोई आपत्ति उठाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो मरीजों की बदहाली है उसकी कलई खोलती ये तस्वीर है पिपरिया अस्पताल की। इस मामले में हमारी जिला कलेक्टर नीरज सिंह से भी बात हुई। उनका कहना है कि मामला जैसे ही न्यूज 18 द्वारा उनकी जानकारी में लाया गया है तो रोगी कल्याण समिति द्वारा जो फिल्म है उन्हें खरीदने के ऑर्डर कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो ढर्रा है कुल मिलाकर के वो वही का वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे डिंडौरी की, जहां पर जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए छात्र मजबूर हो रहे हैं। जमगांव में लंबे समय से नाले पर पुलिया निर्माण की मांग ग्रामीण की तरफ से की जा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में बारिश के दौरान छात्रों को स्कूल जाने के लिए जान हथेली में लेकर नाले को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें, उफनता ये नाला और इस बीच छात्र इस उफनते नाले को पार करते हुए, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार मांग की गई पुलिया की, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई।
चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की भी खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार समर्थन मूल्य पर खरीदी होने जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत इसको लेकर अपनी बात कह चुके हैं। उनका बयान सामने आ चुका है। प्रदेश में सब्सिडी का दायरा बढ़ाया गया है। धान के साथ साथ दलहन, तिलहन की भी खरीदी होगी। रागी, कोदो, कुटकी की खरीदी भी की जाएगी। साथ ही प्रदेश के किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। निर्धारित सरकारी रेट पर खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां पर धान खरीदी एक बड़ा काम है और सेंट्रल ने कंडीशन लगाया है कि केवल धान में हम सब्सिडी देंगे तो हम उसको मान्य नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमने इसको विस्तार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इसका दायरा बढ़ाया है माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अब धान के साथ दलहन और तिलहन इसका भी खरीदी किया जाएगा। तो उस दायरे में उड़द और बाकी जो फसल है उसको भी ला रहे हैं, जैसे रागी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया। तो मिलेट मिशन के तहत उसको भी खरीदी किया जा रहा है। तो ये इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा और एक उसका शासकीय रेट रहेगा, उस दर में लोग खरीदेंगे और उससे नीचे कहीं पर बिकने का सवाल नहीं होगा। सरकारी एक रेट निर्धारित रहेगा, जैसे धान का रेट निर्धारित है, उससे अगर किसी को खुले बाज़ार में ज़्यादा लेना है तो ले सकता है, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोगों के लिए निर्धारित रहेगा तो लोगों को नुकसान नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ाए जाने पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी मीडिया प्रमुख अमित चंदानी का एक बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है। जिन्होंने वादा तो बिजली बिल हाफ करने का किया था, लेकिन अब जनता की जेब साफ कर रहे हैं। 3 साल में 3 बार से ज्यादा बिजली बिल बढ़ाया जा चुका है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हमला सरकार की तरफ सियासत लगातार बिजली बिल बढ़ाए जाने पर बढ़ती जा रही है। बीजेपी मीडिया प्रमुख अमित चंदानी का कहना है कि जनता की जेब में सरकार डाका डाल रही है। वादा किया था बिजली बिल हाफ होगा, लेकिन जनता की जेब साफ हो रही है। तो 3 साल में 3 बार से ज्यादा बिजली बिल बढ़ाया जा चुका है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। झूठी सरकार कहीं नहीं होगी जिन्होंने वादा तो बिजली बिल हाफ करने का किया था, लेकिन अब जनता की जेब साफ कर रही है। 3 वर्षों के कार्यकाल में 3 से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं और इस बार तो 13% से ज्यादा बिजली बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डालने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। तो अब इन झूठे वादे करने वाली सरकार से जनता कह रही है कि आपने कहा था बिजली बिल हाफ, कर रहे हो हमारी जेब साफ। भूपेश की और वही बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सरकार ने मजबूरी में बिजली के दाम बढ़ाए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिजली की दर में बढ़ोतरी के लिए केंद्र जिम्मेदार है। पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं करा रही है केंद्र सरकार। दाम में जो बढ़ोतरी करने की मजबूरी राज्य सरकार के सामने है, तो उसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार विद्युत कंपनी को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि हर विद्युत कंपनी को 10% तक आयातित कोयला उपयोग करना होगा। जो हमारे राज्य का कोयला है उसकी कीमत से आयातित कोयले की कीमत लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत कंपनी को VCA वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट में बढ़ोतरी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।